वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आपके निवेश पर हो रही है और कुछ दर्शकों से भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रशांत शर्मा इस वक्त अरविंद कुमार दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अरविंद, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, आपका सवाल हमें मिला था कुछ समय पहले, आज शामिल किया है। थोड़ी देर हुई है, उसके लिए माफी चाहेंगे। अपना सवाल आप एक्सपर्ट से सीधे पूछ सकते हैं। जी अरविंद, अपना सवाल पूछिए। अरविंद, आपको अपना सवाल पूछना होगा, इस वक्त आप लाइव हैं। चलिए, आपसे शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है उसे एक बार बताएंगे एक्सपर्ट को। आप एसआईपी निवेश पर राय मांगना चाह रहे हैं। 10 साल के लिए आपने प्लान भी किया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगभग 5,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं। साथ ही कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है 7 लाख की, साथ ही LIC ले रखी है 1 लाख की। कुछ फंड्स भी हम देख पा रहे हैं। अरविंद, इस वक्त अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। जो ये फंड्स है, आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं इन्हें? चलिए, लगता है संपर्क आपसे हमारा टूट गया। लेकिन जैसा बलवंत साहब इन्होंने मेल पर मेंशन किया है, कुछ 4 फंड्स इन्होंने बताए हैं और अपने लक्ष्य भी रखे हैं। लगभग शायद ये 15 साल में 50 लाख की एक राशि जमा करना चाह रहे हैं और उसी के लिए जानना चाह रहे हैं कि अगर 5,000 रुपए से शुरुआत करें तो कैसा रहेगा। इनकी PLI और LIC पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इनके फंड्स देख लेते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, 1,000 रुपए उसमें इन्होंने सोचा है, शायद कर रहे हैं निवेश। इसके अलावा IDFC प्राइमरी इक्विटी, अगेन सब मिड कैप फंड, 2,000 रुपए प्रति माह उसमें, और कैनरा रेबेको का डाइवर्सिफाइड फंड है 1,000 रुपए प्रति माह, और एक और फंड है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, 1,000 रुपए इसमें भी, यानी कि जो लगभग अमाउंट है दैट कम्स टू 5,000 पर मंथ। क्या अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जो अमाउंट है सफिशिएंट होगा? लगभग 10 साल का समय है इनके पास। बलवंत जी, तो मेरे पास जो डिटेल है पल्लवी, उनके हिसाब से 15 साल का समय है इनको, और इनके पास जो फंड है, फंड वो बराबर है, मतलब सब बढ़िया फंड है, तो उस फंड में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चूंकि जैसे इनको 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना है, और ये जो इक्विटी फंड हम प्रिज्यूम करते हैं कि 15% के आसपास टैक्स फ्री रिटर्न देते हैं, तो उनको 7,500 रुपए की सिप करनी पड़ेगी। तो अभी जैसे 5,000 की तो सिप कर ही रहे हैं, 2,500 की और वो सिप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फंड है, IDFC है या बिरला सन लाइफ है या ब्लू फोकस फंड है, उसमें बढ़ा सकते हैं। तो वो जो है अपने जो गोल है, लक्ष्य है 15 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठे करने का, वो आराम से पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो ट्रेडिशनली इक्विटी पे जो रिटर्न है वो 15% से ज्यादा ही है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन ज्यादा है, और इनका तो 15 साल का पीरियड है, तो एवरेज उनको 15% के आसपास रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। बैलेंस फंड्स आपने बोला 5 साल, क्योंकि इनके 2 गोल्स थे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अरविंद, अगर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आपने शॉर्ट टर्म के लिए जो मेंशन किया, हालांकि रकम उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन बैलेंस फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फंड्स आपके स्क्रीन पर है। ICICI बैलेंस में लगभग 16.5, HDFC बैलेंस में 17.5, और इसके अलावा टाटा बैलेंस फंड में भी लगभग 15% रिटर्न आपने देखा है। ये हिस्टोरिक रिटर्न है, जरूरी नहीं कि आने वाले समय में ऐसे रिटर्न मिले, लेकिन कुछ रिटर्न रेफरेंस के तौर पर आपके सामने रखे गए हैं। अगला सवाल प्रशांत शर्मा जी